जिसने विकास दुबे के साथ फोटो खिंचवाया था साल भर पहले, 2 साल पहले, उन सब को टारगेट करके ज़्यादातर ब्राह्मणों को गोली मारी गई है। अगर आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की गंगोत्री में नहा के ही हिंदू बन सकता है तो ये गलत है। और जो अपने आप को भदोही विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी में है और अगर समझते हैं कि बहुत बड़े हिंदू हैं तो शशांक मिश्र से आइए, साथ हो जाए। यो आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। नेता लोग जमीन में उतर आए हैं और अपनी जमीर तलाश कर रहे हैं। इस वक्त मैं भदोही में मौजूद हूं और मेरे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए भदोही के उभरते हुए नेता, एक समाज सेवी भी हैं, समाज को अग्रिम दिशा दे रहे हैं, समाज के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पूरे दमखम के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं भदोही विधानसभा में। शशांक मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के इस वक्त कद्दावर नेता माने जाते हैं, खासकर युवाओं में। मैं इनसे कुछ बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि 2022 में सरकार किसकी बन रही है। बहुत बहुत स्वागत है शशांक जी आपका दिलंकादहन.com पर। पहला सवाल आपसे यही, सरकार 22 में किसकी बन रही है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जी। सरकार 2022 में समाजवादी पार्टी की बन रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और जैसा कि वो बार बार बोलते हैं, हम लोग 300 प्लस सीटें जीतकर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएंगे। वो कहते हैं हम 300 सीट निकाल के लाएंगे। योगी जी कहते हैं 300 क्या ज़रूरत है, 400 बोल दीजिए, पूरा सब आप ही ले जाइए। क्या कहेंगे इसके बारे में? 300 प्लस हम लोगों का टारगेट है और जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश का माहौल है, आप लोग देखे होंगे अभी जो हमारा विजय रथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकाले हैं, इतनी भारी संख्या में, लाखों की संख्या में नौजवान साथी, बुजुर्ग, माताओं बहनों का जितना बड़ा भीड़ का संगम लग रहा है हर जगह, वो देख के यही लगता है कि 300 प्लस 400 भी हो सकता है। इसमें कोई दो क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों के साथ आप लोग चुनावी मैदान में हैं और किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा जो हम लोगों को इस समय उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था जो धराशायी हो गया है। बड़े कानून व्यवस्था मानते हैं आप? बिल्कुल कानून तो कहते हैं सारे माफिया हमने जेल में डलवा दिए, एनकाउंटर हो रहा है। यहीं पे बैठे बैठे मैं कम से कम 10 माफियाओं को गिना दूंगा जो जेल में नहीं है, जिनके ऊपर इनाम भी रखे गए हैं लेकिन वो खुले घूम रहे हैं। कुछ सिलेक्टेड लोगों को अंदर किया गया है। आप अगर माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो आप इसमें भेदभाव मत करिए। जिस प्रकार से आप ब्राह्मण माफिया वो हैं कि नहीं हो अलग बात है, ब्राह्मणों को आप लोगों ने अंदर कर दिया, अल्पसंख्यकों को अंदर किया, उसी प्रकार एक जाति विशेष के लोगों को खुली छूट दी गई है। आप मानते हैं सरकार ने ब्राह्मणों को टारगेट किया कहीं ना कहीं? आपको बता दूं 16 साल के लड़कों को दौड़ा के सीने में गोली मार दी गई है ब्राह्मणों के, कानपुर वाले मुद्दे पे। अगर आप विकास दुबे की जो बात थी, अगर विकास दुबे ने पुलिस लोगों की हत्या की, पुलिस वालों की हत्या की, तो विकास दुबे के साथ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उसको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए था। फिर भी अगर उसको पुलिस वालों ने गोली मारा, उसका एनकाउंटर किया, उसकी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन विकास दुबे के पड़ोस में रहने वाले 16 साल के लड़के नौजवान साथी की क्या उसकी गलती थी, उसको भी गोली मारा गया। विकास दुबे के पीछे रहने वाले ब्राह्मण नवयुवक को जिसकी उम्र मुश्किल से 15 साल थी, उसको गोली मारा गया। विकास दुबे के आगे रहने वाले नौजवान साथियों को गोली मारा गया। जिसने विकास दुबे के साथ फोटो खिंचवाया था साल भर पहले, 2 साल पहले, उन सब को टारगेट करके ज़्यादातर ब्राह्मणों को गोली मारी गई है। इसका जवाब सरकार के पास नहीं है और पूरे ब्राह्मण नौजवान साथी, ब्राह्मण माता बहन, ब्राह्मण बुजुर्ग सब साथ मिलकर इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव लाएंगे। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, तो जो हिंदुत्व का एक मुद्दा है वो किसकी तरफ रहेगा? देखिए, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। अगर आप हिंदू हैं तो हम भी हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं। अगर आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की गंगोत्री में नहा के ही हिंदू बन सकता है तो ये गलत है। हम भी सुबह उठ के सबसे पहले प्रभु श्री राम का पूजा अर्चना करने के बाद आगे का कार्य करते हैं। और जो बताना चाहता हूँ मैं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जो केवल दिखावे के ढोंग के हिंदू बनते फिर रहे हैं, लेकिन उनके
कर्म में किसी भी प्रकार का हिंदुत्व आप नहीं कह है। रहे हैं कि समाजवादी लोगों का हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से। बिल्कुल नहीं चाहिए। और जो अपने आप को भदोही विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी में है और अगर समझते हैं कि बहुत बड़े हिंदू हैं तो शशांक मिश्र से आइए, शास्त्र हो जाए। शास्त्रों के भी हम ज्ञानी हैं। शास्त्रों के ऊपर अगर आप बहस करना चाहते हैं तो हम शास्त्र के ऊपर भी बहस करने के लिए तैयार हैं आपसे। अगर आपको लगता है कि हम लोग हिंदू नहीं हैं तो आप आ जाइए, बैठिए, बात करिए, सारे मीडिया को बुला लीजिए। लास्ट में मीडिया के ऊपर छोड़ देना कि बताएगी कौन बड़ा हिंदू कौन छोटा हिंदू। आगे बढ़ते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, ये जो स्लोगन था कितने हद तक ये जमीन पे दिखा है? भ्रष्टाचार का हाल तो यही है भाई, जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ। अपने हमारे भदोही विधानसभा की बात अगर करो तो किसी भी रोड पे निकल जाइए, आज जो रोड नई बनी है हफ्ते 10 दिन पहले, आज ही उसकी स्थिति देखिए। डांबर उखड़ चुके हैं, गिट्टी उखड़ चुकी है, उसमें मानक के अनुरूप जितना धन व्यय करना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। ये सब भ्रष्टाचार ही है ना। बड़े बड़े नेता खुद के लिए बंगले बना रहे हैं, खुद के लिए होटल बना रहे हैं, खुद के परिवार के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन ये जो पैसा आम जनता की स्थिति ये है कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ना जल की व्यवस्था हो पा रही है, ना सिंचाई की व्यवस्था हो पा रही है, किसान परेशान हैं। क्या लगता है आपको, रोटी कपड़ा मकान जो मूलभूत सुविधाएं हैं प्रदेश के अंतिम नागरिक तक पहुंच पा रहा है या नहीं? देखिए, जब से ये सरकार है मुझे नहीं लगता कि जो अंतिम झोपड़ी में रहने वाला गरीब व्यक्ति है वो खुश है। सरकार को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि आप गरीबों की जो भी मूलभूत सुविधाएं जो गरीबों को देनी चाहिए वो उनको नहीं मिल रही है। उनका हक गरीबों के बारे में सोचना चाहिए उनको। हमारे विधानसभा के अंदर आपको बता दें ऐसी स्थिति दयनीय है, जो वनवासी समाज के हैं या दलित दबे कुचले कुछ वर्ग के लोग हैं, उनका जीवन यापन करना मुश्किल है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार को सोचना चाहिए। और मैं इस चैनल के माध्यम से भदोही विधानसभा के सभी दबे कुचले वंचित और गरीबों से कहना चाहता हूँ कि अब समय परिवर्तित होने वाला है। 2022 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन के आएंगे और सबसे पहले आप लोगों का कार्य करना शुरू करेंगे। अगर मैं भदोही विधानसभा की बात करूं, पिछले 5 सालों में कितना कुछ बदला है और कितना कुछ बदल जाना चाहिए था? पूरे भदोही जिले की अगर बात करूं तो भदोही विधानसभा सबसे पीछे है। किसी भी प्रकार की, जो आपको मैं बता दूं, सूर्यामा से आप दुर्गागंज से चलेंगे भदोही तक के लिए जो रोड बना था समाजवादी सरकार में, उसके बाद कितने गड्ढे बने, एक गड्ढे भी नहीं पाटे गए इस सरकार में। आपको मैं बताता हूँ, मोड़ से आप करियाओं चले जाइए, जो रोड समाजवादी सरकार में बना था वही बना हो। उसके बाद 1-2 बार उस पर पेंट लगाया गया, थोड़ा थोड़ा डामर लगाया गया, गिट्टी डाली गई जो गड्ढे हुए थे, लेकिन वो मात्र 3 से 4 महीने में फिर स्थिति एज इट इज़ है जैसा था। तो सरकार हमारी आएगी, हम लोग पूरे विधानसभा में जितने भी लिंक रोड हैं, जो मेन रोड से गांव को जोड़ने वाली रोडें हैं, जितने भी खड़ंजे हैं, इंटरलॉकिंग है, सबको दुरुस्त किया जाएगा। और अगर बात करें भदोही के बारे में तो आपको क्या लगता है 5 सालों में क्या कुछ काम हुआ? आपने सड़क की केवल बात करी है, अगर हम शिक्षा की बात करें और अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो इन विषयों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कैसी स्थिति है शिक्षा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शिक्षा के पिछले 5 सालों में भदोही विधानसभा में कोई भी ऐसा सरकारी गैर सरकारी कॉलेज स्कूल का नींव नहीं रखा गया। विधानसभा में ना ही हेल्थ के बारे में अगर बात करेंगे तो हॉस्पिटल जो पिछले 11 से 12 सालों से पेंडिंग है, लगभग 90% कार्य पूर्ण हो चुका था। उसमें हमारी समाजवादी सरकार ने उसको चालू किया, उसका कार्य किया। उसके बाद उसके पहले भी वो कार्य चालू था बसपा के सरकार में, लेकिन जब से हमारी सरकार गई 5 सालों में उसमें एक ईंट नहीं रखा गया है। अगर वो हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाता तो इस कोविड काल में जब हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया कोविड के द्वारा, जिसमें सरकार की लचर व्यवस्थाओं का भी एक रीज़न है, अगर वो कार्य पूर्ण हो गया होता तो लोग
बनारस इलाहाबाद जाने से बचते, उनका समय बचता और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते, उनका इलाज होता। अधूरा अस्पताल भदोही बना होता तो कोविड की जो सिचुएशन थी, इतनी दयनीय स्थिति थी, चारों तरफ अफरा तफरी थी, लोग मर रहे हैं, रिश्तेदार एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर भदोही में ये अस्पताल होता तो क्या लगता है कितनी जिंदगियां बच सकती थी? आपको बताएं, जैसे हजारों लोगों की जानें चली गई, हम वो जानें बचाने में सफल हो जाते हैं। आज वो हमारे बीच में होते, और ज़्यादातर जो गरीब तबके के लोग थे उनके परिवार वालों ने अपने लोगों को खोया है। अमीरों के पास पैसे थे, एयर एम्बुलेंस से वो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता चले गए, वो बच गए, वो बनारस, इलाहाबाद जैसे महंगे हॉस्पिटलों में अपना इलाज करा लिए। लेकिन जो गरीब तबके के लोग थे उनको सुचारू रूप से शिक्षा, ये स्वास्थ्य की, हेल्थ की सुविधाएं नहीं प्रोवाइड की गई। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि हमारे भदोही जिला में जो अस्पताल है उसका निर्माण नहीं हुआ, और उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सरकार है। भदोही विधानसभा के जो लोग हैं उनका नेताओं में खासा इंटरेस्ट रहा नहीं है, बहुत निराश हैं, हताश हैं। उन्हें जिस जन नेता की ज़रूरत है वो नेता उन्हें मिल नहीं पा रहा है। लोग वोट मांगने आते हैं, वोट लेते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर 4-4, 5-5 साल दिखाई नहीं दे रहे लोगों के बीच, जनता के बीच। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, कैसा नेता चाहिए भदोही को? मैं शुरू से ही कहते आया, जब मैंने विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया, हम लोगों ने पूरे विधानसभा में कम से कम 10,000 नौजवान साथियों के बीच में सर्वे किया। उनसे जाके उनके द्वारा हम लोग आमंत्रित प्रत्याशी, जो मैं अकेले शशांक मिश्र चुनाव नहीं लड़ रहा है, पूरे भदोही विधानसभा के नौजवान साथी चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके कहने पे, उनके आमंत्रण पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं किसी पार्टी से अधिकृत रहूँ ना रहूँ, लेकिन मैं युवाओं की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी हूँ। और मैं चाहता हूँ, सभी युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि जैसा आपने बोला कि पूरे भदोही विधानसभा को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है, तलाश है, जो उनके सुख दुख में साथ रहे। हमारे जो अभी मौजूदा नेता हैं वो चुनाव के समय बरसाती मेढक की तरह एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो नदारत रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ, पूरे नौजवान साथियों से मैं अपील करना चाहता हूँ, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, कि आप आइए, जुड़िए और साथ दीजिए। ये मत देखिए कि मैं किस दल का हूँ, ये बस सोचिए कि मैं आपके ही बल से हूँ, मैं नौजवान साथियों के बल से इस मैदान पे हूँ। मुझे दल मायने नहीं रखता, जाति मायने नहीं रखता, धर्म मायने नहीं रखता। मैं सिर्फ और सिर्फ भदोही विधानसभा के बारे में सोचने आया हूँ। भदोही विधानसभा में जो भी कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं या भी जिसकी भी संभावनाएं हैं, वो करने के लिए मैं दिन रात तत्पर रहूँगा। आपने जातिवाद की बात करी, क्या आपके पार्टी में जातिवादिता है? जाति देख के काम करेंगे या फिर जातियों के अनुसार आप आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी, जैसा कि नाम है हमारा समाजवाद, उस प्रकार से हम लोगों का काम भी है। आप भदोही ज़िले में ही देख लीजिए, हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये यादवों की पार्टी है। आप भदोही ज़िले और अगल बगल के कितने ज़िले देख लीजिए कि किस हिसाब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट का बंटवारा करते हैं, पद का बंटवारा करते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक जाति के लोग किसी में पार्टी में भरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक सदस्य रहे हैं, आदरणीय स्वर्गीय श्री मिश्र जी, जनेश्वर मिश्र जी, वो ब्राह्मण थे। हम लोग भी मिश्र हैं, ब्राह्मण हम लोग भी हैं, हम लोग भी उन्हीं के वंशज हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जितना अधिकार समाजवादी पार्टी में यादवों का है, जितना अधिकार समाजवादी पार्टी में किसी अन्य बिरादरी का है, उतना ही अधिकार समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का भी है। ये ब्राह्मणों की भी पार्टी है, क्योंकि इसके संस्थापक सदस्य अगर मुलायम सिंह यादव रहे हैं तो इसके संस्थापक सदस्य पंडित जनेश्वर मिश्र भी रहे हैं। इसके संस्थापक सदस्य माननीय लोहिया जी भी रहे हैं, जिनके कर कमलों पे जिन्होंने रास्ता दिखाया हम लोगों को समाजवादी पार्टी को बिल्ड करने का। तो ये इसमें आपकी पार्टी पे आरोप लगता रहता है, आरोप लगा है बहुत पहले से ही कि आपने केवल आप यादवों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, मेन स्ट्रीम जो हिंदू हैं उन्हें छोड़ के चलते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? हमारी पार्टी ना यादवों की बात करती है ना मुसलमानों की बात करती है। हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, जाति निरपेक्षता की बात करती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो वो ये नहीं चाहते। कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि केवल और केवल धर्म विशेष पर बात हो, जाति विशेष पर बात हो। वो लोग हम लोगों को उकसाते हैं कि ऐसी बात करें, लेकिन हम लोग समाजवादी लोग सिर्फ और सिर्फ धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। ये हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा भारत है, वो सिर्फ एक ही हिसाब से चल सकता है। देखिए, किसी भी धर्म विशेष या जाति विशेष के लोगों को अगर आप कहो कि देश से निकाल दिया जाएगा या फिर उनको नहीं रहने दिया जाएगा, तो इससे देश में अराजकता फैलेगी। समझ रहे हो? कोई कितना भी कमज़ोर हो, अगर आप उस पर बल प्रयोग करोगे
तो वो भी बल प्रयोग करने के लिए बाध्य होगा, तो अराजकता फैलेगी। तो इससे बेहतर ये है कि धर्मनिरपेक्षता की बात की जाए। आप लोग बसपा और कांग्रेस से कैसे निपटेंगे? देखिए, बसपा और कांग्रेस तो लड़ाई में है ही नहीं। लड़ाई आपको लगता है लड़ाई में बिल्कुल नहीं है। बसपा जो है, उनके जो कोर वोटर माने जाते थे वो हम लोगों के संपर्क में हैं। वो लोग एक बदलाव चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वो लोग खड़े होकर समाजवादी पार्टी का साथ देने के लिए तैयार हैं। मैं आपको किसी दिन समय मिलेगा लेके चलूंगा। हमारे विधानसभा में कम से कम 20 ग्राम सभाएं ऐसे हैं जहाँ पे 80 वोटर हैं, और केवल शशांक मिश्र को लेके चलना। उनका कहना है कि आपकी वजह से हम लोग, चाहे आप दल में रहो या किसी भी दल में रहो, हमने जो उनके बीच में काम किया है पिछले कई सालों से, तो हम समाजवादी पार्टी में उनको लाएंगे, उनको प्रेरणा देंगे कि भाई आप आइए और समाजवादी पार्टी में वोट करिए। युवाओं से मिल रहे हैं, क्या कुछ कहना है? क्या कुछ आस लगा के बैठे हैं लोग या फिर युवा? मैं युवाओं से हमेशा अपील करता आया हूँ कि आप युवा साथी सहयोग करेंगे, मेरे मार्गदर्शक बनेंगे। और जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी कह चुका हूँ कि मैं भदोही विधानसभा के प्रत्येक युवाओं का अर्जुन बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक युवा श्री कृष्ण बनकर मेरा मार्गदर्शक करे। अगर मुझे युद्ध लड़ने में तनिक भी संकोच लग रहा है तो सामने आके मुझे समझाएं। मैं बिल्कुल उनके वो अगर मेरा मार्गदर्शक बनते हैं तो मैं सहज स्वीकार करूंगा। और मैं चाहूँगा कि सभी नौजवान साथी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में मेरा साथ दें। भदोही वालों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं? क्या संदेश देना चाहेंगे? इस वीडियो के माध्यम से भदोही विधानसभा के प्रत्येक नागरिकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद से जितना परेशान हो चुके हैं, या किसी से छुपा नहीं है। आप लोग आइए, शशांक मिश्र का हाथ मजबूत कीजिए, समाजवादी पार्टी को मजबूत कीजिए, भदोही विधानसभा में चुनिए। और वादा करता हूँ कि कभी किसी भी प्रकार का शिकायत का मौका पूरे विधानसभा में नहीं मिलेगा।